अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम लेडीज की डिजीज के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी लेडीज आपके पास आएगी और इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगी तो हम होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी खवातीन जो इनफर्टाइल हों, पीसीओएस का शिकार हों, हार्मोन्स इम्बैलेंस हों, इनफर्टिलिटी उनके अंदर हो, तो हम कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज करेंगे वो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। अगर कोई भी वुमेन आपके पास आती है और वो मेजर कंप्लेन ये करती है कि उसकी माहवारी डिस्टर्ब होती जा रही है, उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, या उसे पीसीओएस की शिकायत है, या उसको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो कमी का शिकार हो रहे हैं, वीकनेस का शिकार हो रही है, बेबी कोट में बच्चेदानी में उसको बहुत ज्यादा दर्द है, या उसको अंडे सही तरीके से नहीं बन रहे, यानी कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और पीरियड्स टाइमिंग चेंजिंग होती जा रही है। ऐसी खवातीन चिड़चिड़ाहट का शिकार रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, टॉक्सिटी उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इंसोमिनिया का शिकार भी वो हो सकती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा कि आफ्टर मैरिज जब जैसे मीनोपॉज एज स्टार्ट होती है तो भी ये कंडीशन पेशेंट की हो सकती है। इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल प्ले है और इसमें ये जो डिजीज है तो इसकी क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, ये साइन ऑफ सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं। इसमें पेशेंट का वेट भी बढ़ सकता है, आपकी चिन के साइड पे बाल भी आ सकते हैं, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और इसमें लोअर एब्डोमेन के साइड अराउंड में आपको पेन की शिद्दत भी हो सकती है, यानी कि जैसे मेंसेस का पेन होता है इसी तरीके से पेन भी होगी, हैवीनेस भी फील होगी, आपका जीआईटी भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। ओवरऑल ये तमाम साइन ऑफ सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, एक तो हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देते हैं, सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे रहे होते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसमें इसका कौन सा मियाज़म एक्टिव है, कि सोरा है, सिफिलिस है, साइकोटिक है। ये जो डिजीज है एक क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट ये होता है कि कभी किसी भी फीमेल की जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो रही होती है तो वो तो एक्यूट कंडीशन ही हो रही होती है, तमाम हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, आफ्टर मैरिड हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। लेकिन शादी होने के बाद भी अगर वो इनफर्टाइल का शिकार है और उसको माहवारी के इश्यू आ रहे हैं और इस किस्म के साइन ऑफ सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं, तो फिर हम बहुत सी होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन है कि हम एज अ सिम्टोमेटिक उनको मेडिसिन देंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस की बात करें, हार्मोन चेंजेस होने की बात करें, इनफर्टाइल की बात करें, ओवुलेशन की बात करें, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करें, मेनोपॉज एज की हम बात करें, तो इसमें हमारी बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है अफ्लोरियम। अफ्लोरियम हम इसको क्यू में भी यूज कर सकते हैं, लो पोटेंसी में भी, हाई पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट जो आपके पास आ रहा है वो किन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है। ये मेडिसिन हम उसकी नौयत को देखते हुए इंतखाब करेंगे। अफ्लोरियम एक ऐसी मेडिसिन है जो तमाम इन चीजों को रिकवर करती है। आपको ओवुलेशन का अगर प्रोसेस सही नहीं है तो उसको रिकवरी करेगी, मेंसेस अगर नहीं आ रहे, मेनोपॉज एज स्टार्ट हुई है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं, पीसीओएस का शिकार हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को रिकवर करती है। फिर मैं लास्ट में आपसे यही बात करूंगी कि डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट की एज क्या है, कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, ये बातें भी हमें अपने माइंड में रखनी है। अफ्लोरियम का इस्तेमाल हम करेंगे। और शिफ होम्योकेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। इसमें इस तरीके से होता है कि ये जो पेशेंट आपके पास आएगी तो हम इसको इसके हिसाब से ही मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर माविशेख शेख होम्योकेयर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।